गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आइए आज की जो क्लास है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग जो है प्रत्यय शब्द पर चर्चा करेंगे। उपसर्ग को हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग प्रत्यय पे चर्चा करेंगे। प्रत्यय एक ऐसा टॉपिक है हिंदी व्याकरण शास्त्र का, जो कि यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन जरूर हो जाता है। तो यहाँ पे हमने एक शब्द लिखा है सुंदरता। सुंदरता एक ऐसा शब्द है जिसके माध्यम से आपको हम प्रत्यय उपसर्ग दोनों बताने की कोशिश करेंगे। सुंदरता शब्द में सु हमारा उपसर्ग है और ता क्या है, प्रत्यय है। इसके माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं कि जो उपसर्ग होता है वो किसी भी शब्दांश के पहले लगता है। जैसा कि सुंदरता में सु उपसर्ग है तो उपसर्ग किसी भी शब्दांश के पहले लगता है, बल्कि जो प्रत्यय होता है वो किसी भी शब्द के बाद में लगता है। जैसे कि सुंदरता शब्द में अगर प्रत्यय आपसे पूछता है तो आप क्या लिखेंगे, ता प्रत्यय है। तो ये रहा प्रत्यय उपसर्ग समझने की विधि। और इसके बाद हमने अभी तक के हिंदी व्याकरण शास्त्र में या हमने आपको संस्कृत पढ़ाया है, या हमने आपको साइकोलॉजी या चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसे हम आप लोग साइकोलॉजी कहते हैं, कुछ भी पढ़ाया है। इन्वायरमेंट से भी कुछ क्वेश्चन हमने आपको कराया है, करंट अफेयर्स भी हमने कुछ कराया है। जो भी कराया है, हमारा एक ध्येय होता है कि हम आपको ऐसा जो है मैटर प्रोवाइड करें जिसके माध्यम से आप एक हैंड नोट जरूर तैयार कर सकें। क्योंकि अभी आपके पास क्या है, समय है, और समय रहते अगर आप हैंड नोट तैयार करते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा उस समय जब आपकी परीक्षा नजदीक होगी रिवीजन करने के लिए। तो उपसर्ग भी पढ़ा दिया है, कारक हो गया, समास हो गया, वचन हो गया, और फिर टॉपिक हमने पढ़ा जो मुझे इस समय नहीं याद है। हिंदी में बहुत से टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया है। और आज हम लोग प्रत्यय पे चर्चा करें। यहाँ पर हमने प्रत्यय की परिभाषा लिखी है, जिससे एक मेन पर्पस मेरा ये है कि आप नोट्स बना सकें। बाकी हम भी इसी तरह से आपको बोल सकते हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय के प्रकार क्या है, प्रत्यय को आप पहचान कर सकते हैं। लेकिन डर ये नहीं कि सिर्फ आपको प्रत्यय को रटवाना नहीं, मुझे समझाना है कि प्रत्यय है क्या, कितने प्रकार का है, कैसे आप प्रत्यय को पहचान सकते हैं। या फिर यूँ कहें कि प्रत्यय को यदि आप परीक्षा में किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, सभी चीज़ों को बताने के लिए हमने इतना कुछ लिखा है। तो प्रत्यय के डिफिनेशन देखिएगा कि जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। दूसरे शब्दों के अंत में जो है जुड़ करके अपनी प्रकृति के अनुसार उस शब्द में परिशब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। जबकि उपसर्ग जो किसी भी शब्द के पहले जुड़ते हैं, उपसर्ग क्या है, किसी शब्द के पहले जुड़ते, जैसे कि हमने लिखा जय, जय शब्द में अगर परा उपसर्ग लगा दिया तो पराजय बन गया, ठीक है, यही जो है उपसर्ग है। जबकि ये जो प्रत्यय है किसी शब्द के बाद में लगता है। आइए इसके बाद हमने लिखा है प्रतिधन ए। बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी क्लास से ही आप इसको पढ़ते आए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि प्रतिधन ए, यानी प्रति का मतलब ये है कि बाद में, और ए का मतलब है कि चलने वाला। प्रति मतलब बाद में, ए का मतलब चलने वाला, यानी कि किसी भी शब्द के बाद में जो चलता है उसे आप प्रत्यय कहते हैं। किसी शब्द के जो पहले लग जाता है उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रत्यय के प्रकार की। तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय को क्रांत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय को तद्धितांत प्रत्यय भी कहा जाता है। अब कृत प्रत्यय की बात करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है कृत और तद्धित, दो प्रकार के प्रत्यय आपको बताया हमने। दो प्रकार के होते हैं प्रत्यय, कृत प्रत्यय और जो है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वो होते हैं जो प्रत्यय क्रिया और धातु के अंत में लगते हैं। जो प्रत्यय, ये आपको बहुत ज्यादा नोट करने वाली बात है कि जो प्रत्यय क्रिया और धातु के अंत में लगते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जबकि यहाँ पे हमने लिखा तद्धित प्रत्यय, जो धातुओं को छोड़कर अन्य दूसरे शब्दों, संज्ञा, विशेषण आदि में जुड़ने वाले प्रत्यय होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तद्धितांत प्रत्यय कहते हैं। तो यूपी मैंने एक बार, मुझे याद है क्या, कंफर्म मेरे से 6 जनवरी को 69,000 भर्ती की जो आई थी, और 2019 में 6 जनवरी को एग्जाम हुआ। वहाँ पे उस परीक्षा में आप अगर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो प्रत्यय क्रिया और धातु के अंत में लगते हैं कहलाते हैं। वहाँ पे ऑप्शन दिया गया कृत, तद्धित, तो आप दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो ये मेन मोटिव होता है हमारा इसी को लिखने का कि जो प्रत्यय क्रिया और धातु के अंत में लगते हैं क्या करते हैं। परीक्षा फिर से आपसे पूछता है, आप क्या लिख के आएंगे, कृत प्रत्यय कहेंगे। क्या कहेंगे, कृत प्रत्यय। यदि आपसे ये पूछता है कि जो प्रत्यय जो है सब संज्ञा विशेषण के साथ लगते क्या कहेंगे, तद्धितांत प्रत्यय कहेंगे, ठीक है। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जिन एग्जाम्पलों को देख करके आपका पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि कौन सा प्रत्यय है इनमें।
तो यहाँ पे हमने जो कृत प्रत्यय है इसमें कुछ एग्जाम्पल लिखा है, जैसे कि लिखा है लड़ धन आका। क्या लिखा हमने? लड़ धन आका। तो लड़ धन आका का मतलब होता है कि लड़ाका। क्या बनता है? लड़ाका। अब यहाँ पे आपसे अगर पूछता है कि लड़ाका में प्रत्यय क्या है, तो लड़ाका में आका प्रत्यय है। क्या है? आका प्रत्यय है, जो कि कृत प्रत्यय का उदाहरण है, क्योंकि लड़ क्या है? एक धातु है, और जो धातु से बनते हैं और क्रिया और धातु से जो बनती है वो प्रत्यय कौन से कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है। फिर हमने लिखा जाट धन्नी। जाट धन्नी में, जाट धन्नी में अगर आपसे पूछता है कि प्रत्यय कौन सा है, तो नी प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? नी यहाँ पे प्रत्यय है, जो कि कृत प्रत्यय के अंतर्गत आता है। फिर हमने यहाँ पे कुछ शब्द को और लिखा है इस प्रत्यय में, जो कि तदित प्रत्यय है। बहुत ही ज्यादा यहाँ पे इतना आसान हो जाता है तदित प्रत्यय को समझना। देखिए, धातुओं से बनने वाले प्रत्यय को आप कृत कहेंगे, बाकी संज्ञा विशेषण इस तरह के अगर आपको उनमें मिल रहे हैं एग्जाम्पल में, तो आप उसको क्या कहेंगे? तत्काल प्रत्यय। जैसे कि हमने लिखा है कि राष्ट्रधन ई। क्या लिखा है? राष्ट्रधन ई। तो राष्ट्र क्या है? राष्ट्र एक संज्ञा है, और राष्ट्रीय क्या है? राष्ट्रधन ई बराबर राष्ट्रीय। राष्ट्रीय क्या है? विशेषण, यानी कि संज्ञा और विशेषण से बने वाले जो शब्द, जो प्रत्यय है, वो क्या कहलाते हैं? तदितांत कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो है अगर आपसे पूछता है राष्ट्रीय में प्रत्यय कौन सा है, तो ई प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? ई प्रत्यय है, जो कि तद्धित प्रत्यय कहलाता है। राष्ट्रीय में अगर पूछता है प्रत्यय तो ये लिखेंगे। अगर राष्ट्रीयता में प्रत्यय पूछता है तो आप लिखेंगे ता प्रत्यय, क्योंकि प्रत्यय जो है किसी भी शब्द के अंत में लगने वाले जो होते हैं वही हमारा क्या? प्रत्यय कहलाता है। फिर हमने लिखा है लघु धन आ। लघु, लघु क्या है? विशेषण है। लघु का मतलब छोटा, किसी भी चीज की जो गुण दशा यानी कि प्रेजेंट करता है वो हमारा विशेषण कहलाता है। तो लघु धन आ, लघु क्या है? विशेषण है, और आ जो है उसमें लगा हुआ है लघु धन आ यानी कि लाघव। तो लाघव क्या है? संज्ञा शब्द है, और संज्ञा और विशेषण शब्दों से बनने वाले जो प्रत्यय हो तदितांत कहलाते हैं। तो लघु धन आ में अगर आपसे पूछता है कि कौन सा प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है। कौन सा? तद्धित प्रत्यय है। हमने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, कुछ प्रश्न लिखा है, जिन्हें आप जो है जरूर बताइएगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय हो सकता है। जैसे हमने लिखा है कि भिक्षुक में प्रत्यय है। क्या? यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, हो सकता है नीचे से नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आपसे पूछता है भिक्षुक में प्रत्यय है, ठीक है, आपके पास ऑप्शन है कृत और तद्धित। तो अगर भिक्षुक में भिक्ष धन उप, क्या बनेगा? भिक्ष धन है उप। तो कौन सा प्रत्यय है? उप प्रत्यय है। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि भिक्षुक में प्रत्यय कौन सा है, वैसे तो उप प्रत्यय है, लेकिन कौन सा प्रत्यय है, तब आप लिखेंगे कृत प्रत्यय, क्योंकि उप क्या है? भिक्ष क्या है? एक धातु है, और धातु होने की वजह से ये हमारा जो है किस प्रत्यय कहलाता है? कृत प्रत्यय कहलाता है। भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय है? तो कृत प्रत्यय है। ठीक है। एक शब्द और लेते हैं, गायक। गायक में प्रत्यय है। गाय धन, गायक में प्रत्यय है, तो गायक में हमारा जाता है कौन सा? अक प्रत्यय। अगर प्रत्यय पूछता है तो आप अक लिखेंगे, लेकिन अगर आपको ऑप्शन देता है कृत और तद्धित, गायक में प्रत्यय पूछता है तो गायक में गायक धातु होने की वजह से गायक में कौन सा प्रत्यय होता है? कृत प्रत्यय जाता है। लिखेंगे। एक और क्वेश्चन हमने लिया है विद्वता। विद्वता में प्रत्यय है, यहाँ पे हमने ऑप्शन ले लिया कृत, बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं, आप जो इतनी छोटी क्लास की बताती नहीं है। तथ्य, तो विद्वता में कौन सा है? किसी को रिप्रेजेंट करता है? विशेषण को, विद्वान की विशेषता को, इसलिए हमारा कौन सा प्रत्यय होता है? तद्धित प्रत्यय बन जाता है। कौन से प्रत्यय? तद्धित प्रत्यय बन जाता है। और इसे लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा भिड़ंत। भिड़ंत में प्रत्यय है। अगर भिड़ंत में प्रत्यय पूछता है तो भिड़ंत में अंत शब्द लास्ट में लगता है। अंत, यही जो है किसी शब्द के जो लास्ट अंत में लगता है अंत प्रत्यय है। लेकिन अगर वहां पे आपको ऑप्शन देता है कृत और तद्धित, तो भिड़ंत में जो है भिड़ धातु होने से जो है अंत में जो लगता है अंत,
तो यहाँ पे तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। आपको प्रत्यय को पहचानना है, एक चीज ध्यान रखिएगा, धातु से पूछता है कोई एग्जाम्पल तो कृत प्रत्यय, अगर संज्ञा और विशेषण से पूछता है तो वहाँ पर आप लगाएंगे तद्धित प्रत्यय। ठीक है, मुझे पूरा यकीन है कि आप प्रत्यय को बिल्कुल आसानी से बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया। अगर आपको थोड़ा भी कहीं से कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम फिर से चर्चा करेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल की क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।